वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ी है और सुबह से ही मेरा टॉवल हाथ में आ जाता है क्योंकि पसीना टप 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 पड़ने लगता है और काफ़ी गर्मी है। काम करना बिल्कुल भारी हुआ पड़ा है और ये मेरी साथ नहीं है, सभी लेडीज़ के साथ है। किचन में तो बिल्कुल आग ही निकल रही है एक तरह की, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत कहीं भी मन नहीं लग रहा है। और आज हमारे मंदिर के प्रांगण में हो रही है भागवत और हम वहीं जाने वाले हैं। आज हमारी कलश यात्रा होगी। वहाँ पर जो भी मंदिर में कोई भी शुभ काम होता है, मैं कुछ भी छोड़ नहीं चाहती कि मैं मेरा छूटे। मैं कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में किसी के शर्म नहीं करती हूँ कि भाई भगवान का नाम है, मंदिर में डेली वहीं जाती है। क्योंकि मुझे मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम ये सब कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे हाथ पैर नहीं भी चल सकते हैं तो हम ये कलश भी नहीं उठा पाएँ या भागवत भी नहीं सुन पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी किस्मत से ही मिलता है। हर साल हमारे प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में भागवत होती है और हमें सुनने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ में तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने ही भागवत हो रही है तब भी वो नहीं जा पाते हैं, तो ये सब हो किस्मत की ही बात होती है। और बड़ी अच्छी बात है भाई, आज कलश यात्रा है तो हम उसी के लिए रेडी होने वाले हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हुई रखे हुए मैं तो पसीना पसीना हो रही हूँ। कितना एसी में बैठ लेंगे, क्योंकि बार बार किचन में भी जाना पड़ता है हर लेडीज़ को, तो हम कितना ही एसी में बैठ लें। बार बार एसी में जाएंगे और किचन में जाएंगे तो इससे भी हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो चलिए भाई, मैं तो तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मंदिर से ढोल धमाके की आवाज़ आ रही है। कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि एसी कूलर भी काम करना बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी अपनी क्लीनिंग भी कर ली है मंदिर जाने से पहले। और ये बच्चों के लिए खाना बना के रख दिया है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा सब्जी भी रख ली है क्योंकि मंदिर से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर देवांश अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रहा है क्योंकि स्कूल खुलने वाला है। बच्चों की आदत है कि जब स्कूल खुलने वाला होते हैं तभी इनको अपना हॉलीडे होमवर्क याद आता है। और यहाँ पर मैं अपने हेयर वॉश किए थे तो उनको सुखा रही हूँ। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ अब। और वैसे भी कल हमारे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा है और शाम के टाइम हमारे मायके में भी जागरण है। तो लगातार ही ऐसे हुआ जा रहा है कि आज कलश यात्रा है और कल को सत्यनारायण भगवान की कथा है और शाम के टाइम हमारे मायके में जागरण है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और ये मेरा कलश भी तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर मैंने नारियल भी लगा लिया है और मेरे हस्बैंड ने पहने हैं यहाँ पर येलो कलर की कुर्ता धोती। और यहाँ पर मैं तैयार होकर दीदी के घर आ गई हूँ। भाई अच्छी बात है जितना भी पूजा में मन लगाया जाए, क्योंकि भाई घर गृहस्थी में काम तो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर हम तैयार होकर मंदिर में चले जाएंगे। और ये है हमारे पड़ोस में एक दीदी, वो भी तैयार होकर अपने गेट पे खड़ी हैं। तो यहाँ हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा इंतज़ार हो रहा था। बार बार फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से पूजा में लेट हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे हैं तभी पूजा आरंभ होगी। और मैंने जाके देखा कि कम ही लेडीज़ अभी आई हुई थी क्योंकि गर्मी का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर भीड़ होती चली गई थी। और यहाँ पर हो जाएगी अब पूजा शुरुआत। उसी के बाद हम यहाँ पर कलश उठाएंगे।
और कलश यात्रा हो गई थी हमारी पूर्ण और हम पहुंच गए हैं अब मंदिर में। से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत घर आवे सुख आनंद घर जावे कष्ट मिटे तन का ओम जगदीश हरे की जय यमुना मैया की जय गौ माता। इसके बाद हम सब कर रहे हैं आंचल का बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि आंचल का बर्थडे था। तो यहाँ पर संजू केक लेके आ गई थी और चीनू भी अपनी तरफ से एक छोटा सा केक लेके आया था। तो सभी बच्चे कर रहे हैं एंजॉय और उसके बाद हम सब खाएंगे केक। बर्थडे है, ये है आंचल भैया और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी ने घर में कथा रखवाई है। तो आप सभी सब लोग सम्मिलित हमारे घर के बच्चों में एक बात काफ़ी अच्छी है कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ देखिए भूमि पार्की का सर दबा रही है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इनके मम्मी पापा सबके अलग हैं, सभी एक लगते हैं। और हमारी जो संजू है ये भी हमारी काफ़ी अच्छी है, बच्चों के साथ घुल मिल के रहती है।